हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग बोलता है सभी हमारे पास 3 मंथ का टाइम है, तो हम ट्राई क्यों नहीं करते अपने गोल को अचीव करने के लिए। बाकी सब बोल रहे थे हाँ हम ट्राई करते हैं, अभी भी थोड़ा सा चांस है, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे। तो एपिसोड नंबर 423 की स्टार्टिंग होती है। हाँ जी बोलती है कि अगर तुम सभी के पास इतनी ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो पर्पल साउल पहले से वो एक स्पेशल पीरियड में एंटर हो गया है। मैं सभी डिसिपल्स को अनलिमिटेड सपोर्ट दूंगी इस टाइम में। बाकी सभी खुशी से बोल रहे होते हैं ग्रेट है। लुजंग स्माइल कर रहा होता है, हाँ जी सोच रही होती है ये लियू टानजिंग ऐसे तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पर इसके पास पोटेंशियल है दूसरों की फाइटिंग स्पिरिट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को इसने यहाँ पे इंस्पायर कर दिया है। इसका टेम्परामेंट उस पर्सन की जैसे कैसे है, पता नहीं किस पर्सन की बात कर रही है, शायद लुजंग के फादर की बात कर रही है। इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, आगे लग जाएगा आपको पता। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था। एक लड़की बोलती है मैं एक और बैटल को आज जीत गई, तो अब मेरे पास 2 बैटल्स हैं एक ही रो में। दूसरी बोलती है ध्यान से, अगर तुम 2 फाइट्स को एक ही रो में जीत जाओगे तो जो तुम्हें ओपोनेंट मिलेगा नेक्स्ट टाइम वो जरा भी वीक नहीं होगा। वेल मुझे पता है पर पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। फिर वो हैरानी से बोलती है क्या? दूसरी बोलती क्या हुआ? पहले वाली बोलती देखो लियू टानजिंग 26 मैचेस को जीत के एक ही रो में बिना एक भी मैच हारे, इसके पॉइंट्स 2200 से भी ज्यादा हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है जूनियर ब्रदर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर ये पॉइंट्स ऐसे बचेंगे नहीं, ये भी हारा नहीं है, पर इसके ये जो पॉइंट्स है सिर्फ इसके लगातार जीतने की वजह से हुए हैं। अगर एक बैटल को हार जाएगा तो मैक्सिमम इसके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और उसका रैंक भी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। पहले वाली बोलती मैं क्यूरियस हूँ कि कितने ज्यादा बैटल्स इसे और जीतने पड़ेंगे, मतलब कितने ज्यादा बैटल्स ये और जीत सकता है। मैं श्योर हूँ कि इसके ओपोनेंट सब बेस्ट आते होंगे, मतलब आ रहे होंगे, और ऐसा लग रहा है कि दोबारा फाइट में चला गया है। लुजंग वहां पे होता है फाइट में, सामने एक पर्सन आ जाता है और बोलता है 26 विन्स एक ही रो में, मतलब एक ही बार लगातार, और तुम्हारे पास 2000 पॉइंट से ऊपर है। वो हंसता और बोलता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरे पॉइंट्स डबल हो जाएंगे है ना। लुजंग बोलता है मू चैन तुम मेंबर हो मू क्लैन के? वो पर्सन बोलता है हाँ, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम 26 मैचेस को ऐसे लगातार जीत गए हो, तुम मेरे को नहीं जानते हो क्या? लुजंग बोलता हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, अभी जान गया मतलब। वो पर्सन बोलता है अच्छा कि तुम मेरे को जान गए। वो जल्दी से लुजंग की तरफ आ रहा होता है, लुजंग भी आगे की तरफ जा रहा होता है। मूचैन बोलता है कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तुम बेमतलब के, ऐसा लग रहा है तुम जरा भी अच्छे नहीं हो। वो अपने दोनों वेपन्स को ऐसे घुमा रहा होता है और अपना अटैक यूज करता है, सिल्वर स्केल्स स्लैश। वो दोनों अपने वेपन्स को लुजंग की तरफ फेंक देता है। वो सोच रहा होता है ये जो मूव है ये एक फाइटिंग टेक्निक है जिसे सेंट एम्परर ने खुद क्रिएट किया है, और ये जो शॉर्ट स्वॉर्ड के पेयर है व्हाइट फर और सिल्वर स्केल, ये सुप्रीम प्रीमोडियल वेपन्स हैं जो कि सेंट एम्परर ने पर्सनली मेरे लिए क्रिएट करके दिए थे। लुजंग उन दोनों को डॉज कर लेता है और फिर अपने हाथों से उन्हें पकड़ लेता है, मतलब जो वेपन होते हैं वो उसके हाथ से टकरा रहे होते हैं। वो पर्सन हैरान हो जाता है और सोच रहे थे कैसे पॉसिबल है, ये तो सुप्रीम प्रीमोडियल वेपन थे। लुजंग अपने हाथों से उन्हें रोक लेता है और वेल पकड़ ही लिया होता है उसने। लुजंग उन्हें ऐसे साइड में फेंक देता है। मूचन गुस्सा हैरान होता है। लुजंग आगे जल्दी से जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। मूचन सोच रहा था ये पावर, ये टीयरिंग पावर ये हो कह सकती है, पॉसिबल कैसे है? लुजंग हंसता है और उसको वेल फाड़ देता है, तो फिर ऐसे डिस्ट्रॉय जाता है। वो लड़की बोलती क्या ये क्या हुआ, एक और बार जीत गए 27 विन्स, वो भी लगातार। लुजंग बाहर आ जाता है, सबसे एंड उसके पास आती है और बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा मैचेस को एक ही रो में जीत जाओगे। अगर तुम ऐसे पॉइंट्स को इकट्ठा करते रहोगे और वेल नंबर 1 पे होगे हाई स्कोर में, तो तुम रिवॉर्ड्स को पिक कर सकते हो पर्पल साउल पैलेस से। लुजंग बोलते शुक्रिया सबसेंट। हाँ जी बोलती है और बात ये है अगर तुम 30 मैचेस को जीत जाओगे लगातार ही और 3000 पॉइंट से ज्यादा कमा लोगे तो तुम उस थ्रेशोल्ड को पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम हान क्लैन के रिवॉर्ड्स को पा सकते हो और सेंट एम्परर से खुद मिल सकते हो। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ऐसे लुजंग पा लेता है उतने कॉइंस को और वहां पे पहुंच जाता है सिटी में। आगे रिवॉर्ड्स रखे होते हैं। एक पर्सन बोलता है कि जो क्रिस्टल मूर मिरर है, मैं सपने देख रहा था इस ट्रेजर को पाने के, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हान क्लैन जो है वो इसे एज अ रिवॉर्ड रख देंगे यहाँ पे। दूसरा बोलता है क्या रूल्स है फ्लोटिंग आइलैंड के वो चेंज हो गए हैं, हान क्लैन तो इतना ज्यादा पे नहीं करता था रैंकिंग को अटेंशन। लुजंग सोच रहा था ये ट्रेजर तो सभी कुछ ज्यादा पावरफुल है, पर इनको मेरा कोई यूज नहीं है, क्या मैं यही सोच रहा हूँ मैं कि कोई सूटेबल चीज होगी मेरे लिए। लुजंग फिर हैरानी से एक जगह देखता, मतलब एक स्टैचू टाइप होती है टाइगर की। लुजंग सोच रहा था जो ब्रोंज लायन है ये मेरे को सिमिलर फीलिंग दे रहा है मड की तरह। गाइस लायन है टाइगर नहीं। वेल पूरी तरह से बात की जाए तो जो ट्रे है उस ब्रोंज लाइन के नीचे वो है मड जैसी फीलिंग दे रही मुझे। उस मिस्टीरियस केव से बाहर आने के बाद मैंने उस मड को देखा ही नहीं, मड जैसी चीज को, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे देखूंगा। लुजंग यहाँ देख रहा होता और बोलता सर मेरे को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो ब्रोंज लायन है टॉप पे, वो बोलता है ब्रोंज लायन स्टैचू, अच्छा तुम्हारा मतलब गोल्डन बीस्ट स्टैचू। जो 5 ट्रेजर्स है वो सिर्फ उन्हीं डिसिपल्स के लिए जो मेन हान फैमिली के
हैं जो मेन हान क्लैन के हैं। ऑर्डिनरी पीपल के पास क्वालिफिकेशन ही उन्हें ऑब्टेन करने की। लुजेंग बोलता है चाहे मैं क्वालिफाइड हूँ या ना हूँ, एक फेयर रूल तो होना चाहिए है ना। वो पर्सन बोलते तुम एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम नीचे वाले रिवॉर्ड्स को देखो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जो 30 ट्रेजर्स है नीचे उनके लिए तुम्हें 15,000 पॉइंट चाहिए 3 मंथ के अंदर, और जो 5 ट्रेजर्स है ऊपर उनके लिए तुम्हें 50,000 पॉइंट चाहिए। तुम एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर तुम्हें ऊपर के 5 ट्रेजर्स चाहिए तो तुम्हें 15,000 बैटल्स को जीतना पड़ेगा। और अगर पूरी तरह से बात की जाए तो जो गोल्डन बी स्टैचू है मिडल में, उसके लिए 50,000 पॉइंट्स नहीं चाहिए बल्कि फर्स्ट प्लेस भी चाहिए। जो 3 मंथ में सबसे ज्यादा कॉइन्स को मतलब पॉइंट्स को अकोमुलेट करेगा वही एलिजिबल होंगे इसे पाने के लिए। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है ऐसे जो ये अमाउंट ऑफ पॉइंट्स इसने बताए वो कुछ ज्यादा डरावने हैं। अगर मेरी विनिंग स्ट्रीक ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी तो मेरे पास चांस होगा उसे पाने का, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल गोल है वो यही है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाने का। एक गार्ड बोलते कि एक्सक्यूज मी, वेल वो धक्का दे रहा होता है एक पर्सन को। तो वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती सिस्टर देखो। इस टाइम फादर ने फाइनली एग्री कर लिया है प्रीशियस गोल्डन बी स्टैच्यू को बाहर निकालने के लिए। लुजेंग हैरान हो जाता है, बोलते क्या वो सोच रहे थे ये वॉइस तो ये तो हाँ लूशु और हाँ चियू मतलब चूयू हैं, वो दोनों लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं प्रिंसेसेस। गार्ड अनाउंस कर देते कि प्रिंसेस जो है वो आ रही है, सभी पीपल यहाँ से हट जाओ, इस हॉल को छोड़ दो। लुजेंग सोच रहा था तो मैंने डिस्गाइज किया मतलब अपना रूप चेंज किया है, पर ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इनसे दूर ही रहूंगा। तो लुजेंग ऐसे वहां से जा रहा होता तभी कोई पर्सन उसे आवाज डालता और बोलता लियू टानजिंग 1 मिनट रुको। लुजेंग पीछे की तरफ नोटिस करता है, वो वही लड़की होती है। लुजेंग सोच रहा था तो वो लड़की जिसने मेरे ऊपर वेटो टोकन यूज किया था मेरे को बचाने के लिए हेवली हानस एग्जामिनेशन में। लड़की बोलती मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने बात ही नहीं की थी ऐसे झूठी मूठी। एक बहुत ज्यादा खतरनाक जीनियस था हेवली हान हाउस में जो की फ्लोटिंग आइलैंड में जल्दी आएगा ही आएगा। लुजेंग सोच रहा होता है मैंने अवॉइड कर ही नहीं पाया हूँ। वो लड़की बोलती है लियू टानजिंग अब तुमने ग्रेट एग्जामिनेशन को पास कर लिया हेवली हान हाउस के, तो कोई भी सेंट एम्परर सिटी का तुम्हें उठाने के लिए आया क्यों नहीं। लुजेंग बोलता है मैंने सेंट एम्परर को ज्वाइन नहीं किया है, मैं पर्पल साउल पैलेस से हूँ। लड़की बोलती है तुमने पर्पल साउल पैलेस को कैसे ज्वाइन किया, मैंने सुना कि सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो पर्पल साउल हॉल को ज्वाइन कर सकते हैं और वैसे तो वुमेन से करती हैं। दूसरी बोलती है हाँ यही बात है, तुम्हारे पास तो एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक में नहीं है, तुमने कैसे पर्पल साउल पैलेस को ज्वाइन किया। वो हंस रही होती है। लुजेंग बोलता है मेरे पास एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक नहीं है, पर पर्पल की डिवाइन डाउ ने मेरे को एक्नॉलेज की है। लुजेंग ऐसे पर्पल की से पैटर्न्स क्रिएट कर रहा होता है। प्रिंसेस हाँ लूशु बोलती है जो पर्पल की डिवाइन डाउ है वो लड़कियों वाला ओरा रिप्रेजेंट करता है उसे, इसलिए सिर्फ लड़कियां कंट्रोल कर पाती हैं इस ओरा को और इन टेक्निक्स को। तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते इसको, फिर भी तुम ऐसे कर पा रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुमने ये ऐसा किया कैसे। लुजेंग बोलते मुझे माफ कर दो, मैं नहीं बता सकता हूँ। प्रिंसेस चुपचाप लुजेंग की तरफ देख रही होती है। एक गार्ड बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने प्रिंसेस के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मना कर दिया। लुजेंग बोलता है तो मैंने हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड को ज्वाइन किया है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे स्लेव हूँ। वो पर्सन बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रिंसेस बोलती है अंकल गोंग। वो सोच रही थी लियू टानजिंग एज तो इस पर्सन का टेम्परामेंट और अपीयरेंस बिल्कुल ही डिफरेंट है लुजेंग से, मतलब लुजेंग से, पर मेरे इंस्टीट्यूशन ये बता रहे हैं मुझे कि लुजेंग भी इस तरह की हरकत करेगा। क्या ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे कि मेरे को नहीं जानता है, मैं ट्राई करती हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि चूयू बीलू ने ऐसा नहीं बोला था कि सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है एक जो कि तुमसे स्ट्रॉन्गर है। वो बोलती है हाँ याद है मुझे बीलू, तुमने ऐसा नहीं मतलब तुम बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहे थे इस पर्सन की स्ट्रेंथ के बारे में, हर दिन तुमने ऐसा बोला था मेरे से स्ट्रॉन्गर है। ये अपॉर्चुनिटी अभी जल्दी करो और मेरे साथ कम्पीट करो। लुजेंग सोच रहा तो मैं कुछ ज्यादा अनलकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ लूशु ने नोटिस कर लिया कुछ। लुजेंग चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता तभी एक पर्सन लुजेंग के साइड से निकल जाता है। वो पर्सन बोलता है कि आउटसाइडर्स को मना किया गया यहाँ पे एंटर करने के लिए, जो भी तुम हो यहाँ से चले जाओ। एक पर्सन वहाँ पे आ जाता और बोलता है कि तुमने क्या बोला, मैंने सुना नहीं तुमने क्या बोला। दूसरा बोलता है कि जो ब्रदर यू है वो आउटसाइडर है, एक सर्वेंट तुम्हारी तरह, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक और पर्सन बोलता है कि ये फेलो मैं ये एडवाइस करता तुम्हें कि हमारे यंग मास्टर के अफेयर्स में इंटरफेयर मत करो। वो पर्सन बोलता है वेल उसका अंकल कि मैं सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ प्रिंसेस को। वो लैंगलिन यू होता है, वो बोलता है कि ल्यूशु हम द्वारा मिल गया है ना। लूशु सोच रही होती ये मैन ये सूटेबल नहीं मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब ये शायद इसके साथ रिश्ता किया होता है इसका। मेरे फादर मुझे बार बार ही परेशान कर रहे हैं लैंग क्लैन में मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए। वो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात, पर जब मैंने अटेंड नहीं किया एंगेजमेंट को तो फादर ने मुझे ऐसे ही बंद कर दिया एक जगह पे। क्या मेरी खुशी इतनी ज्यादा बेकार है, इनसिग्निफिकेंट है। उसकी एक सिस्टर बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, दूसरी बोलती है कि हाँ यहाँ पे पास मत आना। लैंग बोलता है कि तुम दोनों छोटी गर्ल्स वेल बच्चियां मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके साथ एक पर्सन होता है, वो बोलता है कि जो गर्ल्स है हान क्लैन की वो सच्ची मुझे ब्यूटीफुल है। ये दोनों लड़कियां शायद और ज्यादा सुंदर बन जाएंगी जब ये बड़ी हो जाएंगी अपनी बहन से। तुम अपने फादर को बोलना द्वारा यहाँ पे मैरिज प्रपोज करने के लिए, कर सकते हैं ना तुम इतना। हाँ जो ये गुस्सा हो जाती है और बोलती तुम, वो अपना अटैक यूज कर देती है, वेल आगे की तरफ एनर्जी को भेजती है और उस पर्सन को एक केज टाइप में बंद कर देती है। जो केज में अंदर फंसा होता है इंसान, वो बोलता है हेल्प करो ये मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। एक इंसान बोलता है ये कैसे कर सकती है एक लड़की हान क्लैन की मतलब डॉटर, वो किसी को
बिना बोले कैसे मार सकती है, कितनी ज्यादा बेकार सी हरकत है। एक पर्सन बोलता है ये सेकंड रैंक पे है जितने भी सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है उनमें। तो वहाँ पे एक और पर्सन होता है लियू चैंगटियान, वो अपने वेपन को ऊपर की तरफ उठाता है और उस केज को तोड़ देता है। वो पर्सन बोलता है कि फाइनली मैं बच गया हूँ। लियू चैंगटियान बोलता है कुछ ही दिन हुए हैं लास्ट टाइम हम मिले थे, पर तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा ग्रेटर बनता जा रहा है। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम अब ऑर्डिनरी ट्रू गॉड को चैलेंज कर सकते हो। अगर तुम माइंड नहीं करते तो मैं लियू चैंगटियान तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ आज। हाँ लूशु बोलते लियू चैंगटियान, तुम टॉप 50 लो रैंक ट्रू गॉड्स में हो एरेना ऑफ लेजेंड्स में, तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरी सिस्टर को बोल रहे हो फाइट करने के लिए जो कि एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। तुम अपने रैंक को क्यों नहीं देख रहे हो और ऐसे कैसे कर सकते तुम? सो गाइस एपिसोड नंबर 423 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिजूल लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।